इस वीडियो में हम देखते हैं प्लेयर मूवमेंट। तो अभी हम लोग ने इतना गेम बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास है ग्राउंड ऑब्जेक्ट, एक प्लेयर, और जैसे ही मैं प्ले हिट करता हूँ हमारा प्लेयर सिंपली ग्राउंड पे गिर जाता है। अभी हमें हमारे प्लेयर को करना है मूव। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ कोड। वीडियो बंद तो नहीं किया? कोडिंग से इतना डरते क्यों हो? अगर आप कोडिंग पसंद करते हो तो आप सही जगह पर आए हो। अगर आप कोडिंग नहीं पसंद करते तो आप डेफिनेटली सही जगह पर आए हो, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो गेम को स्टॉप कर देंगे एंड देन प्लेयर को मूव करने के लिए प्लेयर पे हम लोग स्क्रिप्ट असाइन कर देंगे। उसके लिए प्लेयर को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन इंस्पेक्टर में जाएंगे, बोल देंगे ऐड कंपोनेंट एंड देन स्क्रिप्ट का नाम देंगे प्लेयर मूवमेंट। न्यू स्क्रिप्ट बोल देंगे, क्रिएट एंड ऐड बोल देंगे, जिससे एक नया स्क्रिप्ट बन जाएगा और हमारे प्लेयर को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग प्लेयर मूवमेंट का जो स्क्रिप्ट है डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ स्टार्ट एंड अपडेट, ये जो दो मेथड हैं। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, स्टार्ट इज कॉल्ड वंस बिफोर फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द अपडेट, अपडेट इज कॉल्ड वंस पर फ्रेम। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट जो मेथड है वो हमारे गेम में सिर्फ एक बार कॉल होता है और अपडेट कंटिन्यूसली कॉल होते रहता है जितने फ्रेम्स पे हमारा गेम चल रहा है। जो भी एक्टिविटी हमें वन टाइम करनी है वो हम लोग करेंगे स्टार्ट में, और कंटिन्यूसली कुछ चेक करते रहना है या फिर कंटिन्यूस कुछ परफॉर्म करना है वो करेंगे हम लोग अपडेट में। ठीक है, मैं सिंपल एक डिबग स्टेटमेंट ऐड करके देखता हूँ। सो यहाँ पर मैं बोल दूंगा डिबग डॉट लॉग प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर देता हूँ। बेसिकली ये डिबग डॉट लॉग फंक्शन कंसोल में ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी जाता हूँ मेरे गेम में, कंसोल ओपन करता हूँ और प्ले करके देखता हूँ क्या होता है। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड करके हमारे पास एक मैसेज आ गया। गेम को पॉज करता हूँ या फिर स्टॉप करता हूँ एंड देन अभी अपडेट में जाता हूँ, सेम स्टेटमेंट में कॉपी करता हूँ और उसका टेक्स्ट कुछ बदल देता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह पर लेट्स से हैव अ नाइस डे। सेव कर देता हूँ एंड अगेन जाता हूँ मैं यूनिटी में। अभी प्ले करके देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं एकदम स्टार्ट में मेरे पास हेलो वर्ल्ड करके मैसेज आ गया एंड देन उसके बाद हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे करके कंटिन्यूसली मैसेज प्रिंट हो रहे हैं अभी भी। ओके, इसको एक्सपैंड या कोलैप्स ये बटन से कर सकते हैं। तो कोलैप्स करते से ही हमें उसका काउंट दिखता है। देखो कितने सारे मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, कि अपडेट जो मेथड है वो कंटिन्यूसली रन हो रहा है। ये मैसेज बार बार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। सो प्लेयर को मूव करने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा, हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा प्लेयर, तो प्लेयर को अगर हमें मूव करना है तो एक चीज़ हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। व्हाट इफ़ हमारे प्लेयर पे हम लोग फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करें तो कंटिन्यूसली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का रेफरेंस हमारे पास स्क्रिप्ट में अब तक अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमें वो रिजिड बॉडी का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फिर ये जो रेफरेंस है प्लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी वो लेना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे स्क्रिप्ट में हमारे एंड देन यहाँ पर स्क्रिप्ट के स्टार्ट में बोल देंगे रिजिड बॉडी प्लेयर आरबी। इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक खाली कंटेनर जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन हो सकती है। वेरिएबल का एक टाइप होता है, तो टाइप से समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू रहेगी। अभी हम लोग ने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजिड बॉडी टाइप का। वो वेरिएबल का नाम है प्लेयर आरबी, जो अभी खाली है। ठीक है, सेव करके हम लोग यूनिटी में जाके देखते हैं कि कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं। अभी के लिए कुछ अलग नहीं दिख रहा है। हमें वो वेरिएबल का एक्सेस यहाँ पर चाहिए। उसके लिए हम लोग ये वेरिएबल को बोल देंगे पब्लिक। तो इसके स्टार्ट में बोल देंगे पब्लिक रिजिड बॉडी प्लेयर आरबी। ओके,
मैं सिंपली क्या कर दूंगा, अभी हम लोग को यहाँ पर एक प्लेयर आरबी करके वेरिएबल दिख रहा है, जहाँ पर फिलहाल दिखा रहा है नन, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपली मैं इसका रिजिड बॉडी को यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लेयर आरबी वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू फिल हो जाएगा। अभी वो बॉक्स खाली नहीं रहा, जबकि उसके अंदर प्लेयर का रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो हम लोग ये प्लेयर आरबी को यूज़ करके फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टार्ट में जाता हूँ और क्या करता हूँ, अभी लिखता हूँ प्लेयर आरबी डॉट एड फोर्स। सो एड फोर्स एक मेथड है जो रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक वैल्यू लेता है वेक्टर 3 फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन। सो मैं बोलता हूँ इसको वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड एंड देन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी यूनिटी में जाके देखते हैं कि क्या होता है। अभी प्ले हिट करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं कि हमारा प्लेयर आगे चला गया, लेकिन कंटिन्यूसली हमारा प्लेयर आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि फोर्स खाली एक ही टाइम अप्लाई हुआ। उसका रीज़न क्या है, मे बी आपने गेस किया रहेगा कि स्टार्ट मेथड एक ही बार रन होता है। इसके लिए ये स्टेटमेंट को हम लोग स्टार्ट से मूव करके डाल देंगे अपडेट में। ओके, इसको सेव बोलता हूँ मैं एंड अभी यूनिटी में जाके प्ले करके देखता हूँ कि क्या होता है। अरे बाप रे हमारा प्लेयर तो एकदम तूफानी हो गया। सो अभी जो ये जो 1000 फोर्स है अपडेट के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं इसे सिंपली चेंज कर दूंगा 10 से। ओके, अभी प्ले हिट करके देखता हूँ क्या होता है। हमारा प्लेयर कंटिन्यूस अभी आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। अभी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो है कि फोर्स जो है वो हमें अपडेट मेथड में नहीं अप्लाई करना है, जबकि एक दूसरा अपडेट वाला वेरिएशन है जिसे बोलते हैं हम फिक्स्ड अपडेट। ये यूनिटी का एक स्टैंडर्ड है। बेसिकली फिज़िक्स रिलेटेड जो भी हमें अप्लाई करना है या फिर काम करना है वो हमें करना होता है फिक्स्ड अपडेट में। सो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉइड फिक्स्ड अपडेट, और ये स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर मूव कर देंगे। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सिंपली इसका रीज़न ये है कि अपडेट जो मेथड है एक फ़िक्स टाइम पीरियड पे नहीं चलता, फ्रेम रेट वैरी करता है। किसी का अगर हायर एंड डिवाइस होगा तो उसमें 60 FPS 120 FPS गेम चलेगा, बट देन किसी के लोअर एंड डिवाइस में फ्रेम रेट कम होगा। सो दोनों डिवाइसेस में प्लेयर डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो फिज़िक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग फिक्स्ड अपडेट में डालते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव बोलता हूँ एंड देन अभी जाके यूनिटी में प्ले करके देखता हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो अब तक तो सब कुछ सही है, लेकिन प्लेयर टंबल कर रहा है। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि प्लेयर हमारा स्लाइड होते चला जाए। ओके, उसके लिए हम लोग प्लेयर का रोटेशन ऑफ कर सकते हैं। सो रोटेशन ऑफ करने के लिए हम लोग जाएंगे रिजिड बॉडी में, यहाँ पर हमें मिलेगा कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट में हम लोग फ्रीज रोटेशन उसका कर देंगे, मतलब ये रिजिड बॉडी जो है बेसिकली प्लेयर जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। प्ले हिट करके देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं, हमारा प्लेयर तो एक जगह पे स्टेबल सेट हो गया। इसका रीज़न क्या है, इनफैक्ट जो प्लेयर हमारा टंबल हो रहा था, बेसिकली रोल हो रहा था, उसका रीज़न क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग यूनिटी में देखते हैं उसके ऊपर फिजिकल फोर्सेस वगैरह अप्लाई होती। सो ये हमारा प्लेन है लेट से, और ये हमारा प्लेयर है। अभी जब भी हम लोग फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा प्लेयर जो है वो स्लाइड होने का ट्राई करता है ग्राउंड पे। ठीक है, बट देन उसके फ्रिक्शन की वजह से वो टंबल होते चला जाता है। अभी हम लोग ने बोला है कि हमारा प्लेयर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो सकता, तो वो फ्रिक्शन के कारण प्लेयर हमारे एक जगह पे स्टेबल वैसे ही खड़ा है। अभी हमें उसे चेंज करना है। सबसे पहले गेम को स्टॉप कर देंगे, जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसका फ्रिक्शन कम कर देंगे। प्रोजेक्ट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे क्रिएट एंड देन फिजिक्स मटेरियल। इसका नाम देते हैं हम लोग नो फ्रिक्शन।
इसका डायनामिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को 0 बोल देंगे एंड फ्रिक्शन कंबाइन को बोल देंगे मिनिमम। अभी जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट है हमारा, उस पे ये फिज़िक्स मटेरियल असाइन कर देंगे। तो फिज़िक्स मटेरियल को ये यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा उसके बॉक्स कोलाइडर के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं प्ले हिट करने पे क्या होता है। ओके, हमारा प्लेयर आगे बढ़ते चला जाता है। तो अभी हम लोग को लेट्स से स्पीड रिड्यूस करना है या जो भी करना है, हम लोग ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट देन व्हाट इफ़ हमारे पास ये स्क्रीन में ही कंट्रोल हो कि कितना स्पीड हमें रखना है। सो मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल पब्लिक, ये होगा फ्लोट वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली। इसका नाम होगा फॉरवर्ड फोर्स। इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे इक्वल टू लेट्स से 10F। ओके, 10 फ्लोटिंग पॉइंट वाला एक वेरिएबल बनाया हम लोग ने। अभी इंस्टेड ऑफ ये 10 हम लोग ये वेरिएबल है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। टेक्निकली एक ही चीज़ हो गया कि 10 जो फोर्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। बट देन डिफरेंस क्या बनाया इसने, अभी हम लोग जाते हैं हमारे इंस्पेक्टर में, प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग वही वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं बोलता हूँ 1। अभी प्ले हिट करता हूँ तो प्लेयर हमारा स्लोली मूव होता है। तो बेसिकली कंट्रोल हमें यहाँ पर आ गया है। आई गेस 5 सही फोर्स होना चाहिए, देखते हैं। बढ़िया, ये सही लग रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा प्लेयर मूवमेंट, लेकिन अब तक यूज़र हमारे प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि जंप हो गया या फिर लेफ्ट एंड राइट जाना। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।